दोस्तों, फरवरी का महीना आया। मनुष्य पहले आदिम शिकारी हुआ करता था। तब जो ज्यादा बलवान और शिकार में अधिक निपुण होते थे, वह मनुष्यों के झुंड को लीड करते थे। यहाँ से उसने कृषि युग में प्रवेश किया होगा और उन्हें अन्य मनुष्य कबीलों का खतरा मंडराने लगा होगा। उनके अनाज चुरा लिए जाते होंगे, पशु भगा लिए जाते होंगे। यहीं से शायद राजा पद का सृजन हुआ होगा। राजा अर्थात जो खुद की सुरक्षा के साथ साथ अपने कबीले के लोगों, उनके पशु पक्षियों, अन्न आदि की सुरक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व ले सके। इसी प्रकार आज के आधुनिक युग में मनुष्य इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्होंने पशु पक्षियों, सब्जियों, फूलों आदि के राजा का निर्धारण भी अपनी सूझबूझ, रुचि, उपयोगिता आदि के कारण किया, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि उन्हें राजा क्यों चुना गया। तो चलिए नंबर 1 पर बात करते हैं मसालों के राजा के बारे में। दोस्तों, काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर को, जो कि औषधि गुणों से भरपूर होता है और इसका प्रयोग भारत के हर रसोई घर में जरूर होता है, इसे मसालों का राजा कहा जाता है। अब आइए इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं, जिसकी वजह से इसे मसालों के राजा की सूची में रखा गया है। काली मिर्च अर्थात ब्लैक पेपर, जिसका साइंटिफिक नेम पाइपर निग्रम होता है, इसे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी कहा जाता है। इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इसे हम तोड़ते हैं तो यह काले रंग का नहीं होता है। वास्तव में जब हम इसे तोड़ते हैं तब यह हरे रंग का होता है और तोड़ने के बाद उबालकर कुछ दिन सुखाने की वजह से यह काले रंग का हो जाता है ना इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, जब कभी हमें सर्दी जुकाम हो तो घर वाले, पड़ोसी और यहाँ तक कि डॉक्टर भी हमें काली मिर्च से बनी हुई चाय या काढ़े पीने को सजेस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे वजन घटाने में, पाचन शक्ति बढ़ाने में, त्वचा को स्वस्थ बनाने में, पेप्टिक अल्सर अर्थात पेट के अल्सर से छुटकारा दिलाने में, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में, कैंसर और आर्थराइटिस जैसे तमाम रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में काली मिर्च का बड़ा योगदान है। लेकिन इसके अधिक सेवन से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे गैस की समस्या, एलर्जी रिएक्शन, स्किन ड्राइनेस आदि। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन कम से कम करना चाहिए अथवा बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2 पर बात करेंगे सब्जियों के राजा की। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि सब्जियों का राजा बैगन को कहते हैं। कई लोगों का मानना है कि सब्जियों का राजा आलू को बोला जाता है। अब इसका निर्धारण आपको करना है। हम इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं और आप ही कमेंट करके बताइएगा कि सब्जियों का राजा सच में किसे कहते हैं। अब बात करते हैं बैगन की। बैगन का साइंटिफिक नेम सोलनम मेरोंगेना है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। बैगन में मैंगनीज, विटामिन B6, पोटेशियम, कॉपर, फाइबर, फोलेट आदि तत्व अत्यधिक मात्रा में होते हैं। बैगन का प्रयोग वजन घटाने, मधुमेह, तनाव, कैंसर आदि में मददगार होता है। लोग बैगन की करी, बैगन की चटनी, बैगन का भरता आदि बनाना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं बैगन से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। दोस्तों, फैशन का चलन हर काल व हर समय से रहा है। लोग हर वह छोटा व बड़ा प्रयास करते हैं जिसकी वजह से वे सुंदर दिखें। प्राचीन काल से ही खुद को सुंदर दिखाने के लिए, फैशन के लिए लोग अपने दांतों को रंगने हेतु बैगन का प्रयोग किया करते थे। है ना इंटरेस्टिंग। दूसरी बात है, बैगन एक
एंटीऑक्सीडेंट है। बैगन के फूल व पत्ती या कच्चे बैगन का सेवन करना खतरनाक हो सकता है। अन्य सब्जियों की तुलना में सबसे अधिक निकोटीन बैगन में पाया जाता है, लेकिन तंबाकू या अन्य पदार्थों में पाए जाने वाले निकोटीन की तरह बैगन में पाए जाने वाला निकोटीन खतरनाक नहीं होता है। तीसरी इंटरेस्टिंग बात, बैगन को यूके में आबरजीन बोलते हैं। मजे की बात यह है कि यह शब्द संस्कृत से आया है। चौथी मजे की बात, इटली में जब यह पहली बार पेश हुआ तो वहाँ के लोग इसे पागल सेब अथवा क्रेजी सेब बोलते थे और कहते थे जो यह क्रेजी सेब खाएगा वह पागल हो जाएगा। दोस्तों, बैगन के बारे में पांचवी इंटरेस्टिंग बात, चीन में इसे दुल्हन की कीमत के रूप में जानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक महिला को शादी से पूर्व बैगन की कम से कम 12 रेसिपी बनानी आनी चाहिए। दोस्तों, चीन दुनिया में बैगन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। अब बात करते हैं स्टार्च से भरपूर आलू की। आलू एक रबी की फसल है। पोटैटो शब्द की उत्पत्ति स्पेनिश शब्द पटाटा से हुई। आलू से बनने वाले प्रमुख पकवानों में पापड़, चाट, कचौड़ी, आलू टिक्की, समोसा, फ्रेंच फ्राइज आदि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं आलू से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। नंबर 1, अंतरिक्ष में उगाया जाने वाला पहला खाद्य पदार्थ आलू है, जिसे सर्वप्रथम 1995 में उगाया गया था। नंबर 2, हम औसतन 33 किलोग्राम आलू का हर साल उपभोग करते हैं। नंबर 3, दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाले भोज्य पदार्थों मक्का, गेहूं और चावल के बाद चौथे स्थान पर आलू का स्थान है। चौथी इंटरेस्टिंग बात, पोटैटो चिप्स के बारे में। पोटैटो चिप्स खाना हर कोई पसंद करता है। आज बात करेंगे हम इसकी उत्पत्ति के बारे में। दरअसल इसकी उत्पत्ति एक मिस्टेक की वजह से हुई। मिस्टेक? जी हाँ दोस्तों, मिस्टेक की वजह से। पोटैटो चिप्स एक शेफ जॉर्ज क्रॉम्वेल के मिस्टेक से 1853 ईस्वी से बनना शुरू हुआ। हुआ कुछ यूँ था कि न्यूयॉर्क शहर में जिस घर में जॉर्ज क्रॉम्वेल शेफ थे, भोजन मांगने पर उन्होंने आलू के मोटे कटे टुकड़ों से बना व्यंजन मालिक को परोस दिया। बस क्या था, मालिक रोज के उस मोटे आलू के टुकड़े को खाकर परेशान हो गए थे और भड़क कर बोले, इतने मोटे टुकड़े तुम्हें काम पर रखना ही नहीं चाहिए था, तुम किसी काम के नहीं। इस बात से जॉर्ज क्रॉम्वेल बहुत दुखी हुए और आलू को बहुत पतले काट कर व्यंजन बनाने लगे। यही व्यंजन बाद में चिप्स के रूप में मार्केट में आया। तो दोस्तों, आप ही बताइए, आपके अनुसार सब्जियों का राजा कौन है, आलू या बैगन? वैलेंटाइन है और गुलाब की बात न हो यह संभव है। गुलाब दोस्ती का प्रतीक है, लव का सिंबल है। लगभग सभी देशों में पाया जाने वाला गुलाब का साइंटिफिक नेम रोज़ा है। गुलाब की पंखुड़ियों को हम खा सकते हैं। इसके पंखुड़ियों से इत्र बनाया जा सकता है। अब आइए गुलाब के राष्ट्रीय महत्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गुलाब संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल है। दोस्तों, गुलाब अनेक रंगों का होता है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ब्लैक रोज जैसा कोई भी गुलाब नहीं होता है। यह बहुत गाढ़े लाल रंग का गुलाब ही होता है, जो प्रकाश में काला दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं गुलाब रंगों के अनुसार किसका प्रतीक है। दोस्तों, रेड रोज सिंबल है प्रेम और वैलेंटाइन का। वाइट रोज सिंबल है मासूमियत, आध्यात्मिकता व पवित्रता का। येलो रोज सिंबल है खुशी व गर्मी का। ब्लैक रोज सिंबल है एक रिश्ते के अंत का। लेवेंडर रोज सिंबल है पहली नज़र में प्रेम का। ब्लू रोज सिंबल है गुप्त या अप्राप्य प्रेम का। पिंक रोज सिंबल है कृतज्ञता, प्रशंसा व लालित्य का। डार्क ब्लू रोज सिंबल है किसी के प्रति अभिमान और तीव्र इच्छा का। तो दोस्तों, वैलेंटाइन आने वाला है, सभी को हैप्पी वैलेंटाइन। दोस्तों, आप सबको कौन सा गुलाब पसंद है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जंगल के राजा शेर के बारे में जानते हैं। शेर बिल्ली प्रजाति का एक जीव है
जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। शेर की सामान्य गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और इसका द्रव्यमान 130 किलोग्राम से 190 किलोग्राम तक होता है। शेर की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक पाई गई है। शेर का जीवन काल लगभग 10 से 15 वर्ष के बीच होता है। दोस्तों, शेर अफ्रीका के जंगलों और भारत में गिर अभयारण्य में पाया जाता है। आइए अब शेर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं जिसकी वजह से शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। नंबर 1, खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होने के कारण शेर को अल्फा हंटर्स कहा जाता है। नंबर 2, शेर के बच्चे को कब या लायनेट बोलते हैं। नंबर 3, शेर की दहाड़ को 8 किलोमीटर दूर खड़ा व्यक्ति भी आसानी से सुन सकता है। नंबर 4, शेरनी को 5 किलोग्राम तथा शेर को 7 किलोग्राम या उससे अधिक दैनिक मांस की आवश्यकता होती है। नंबर 5, शेर लगभग 36 फीट तक छलांग लगा सकता है। नंबर 6, शेर कभी भी भोजन को चबाता नहीं है अपितु अपनी जीभ पर पाई जाने वाली नुकीले सतहों से रगड़कर अपने मांस को निगल जाता है। नंबर 7, आमतौर पर 80 से 85% शेरनियां शिकार पर जाती हैं और शेर समूह की रक्षा करता है। शिकार होने पर शेर पहले शिकार को खाता है, उसके बाद शेरनी शिकार को खाती है, तत्पश्चात उनके शावक उस शिकार को ग्रहण करते हैं। इसी ऐश परस्ती के कारण शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। लंबे अरसे तक शेरों के अत्यधिक शिकार की वजह से शेर अब संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल हो चुका है। दोस्तों, आप सभी ने सिम्बा मूवी अवश्य देखी होगी। आइए जानते हैं सिम्बा का क्या अर्थ होता है। सिम्बा दरअसल एक शेर का नाम है। यह सिम्बा शेर 380 किलोग्राम वजनी था, जो अब तक का सबसे भारी शेर था। इस शेर को इंग्लैंड के कोलचेस्टर चिड़ियाघर में रखा गया था। है ना अमेजिंग? दोस्तों, आइए अब हम पक्षियों के राजा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है। बाज कॉर्डेटा संघ का और एवेस वर्ग का जीव है। बाज का साइंटिफिक नेम एसिपीटर स्टिएटस है। बाज 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। दोस्तों, बाज तेजी का प्रतीक है। यह तेजी से उड़ने के साथ साथ जमीन पर भी चल सकता है। बाज की औसत उम्र 40 से 70 वर्ष के बीच पाई जाती है। दोस्तों, संसार में बाज की करीब 2000 प्रजातियां पाई जाती थीं। अब उनकी प्रजातियों में गिरावट आई है। आइए अब बाज के बारे में कुछ अमेजिंग बातें जानते हैं। नंबर 1, बाज का पसंदीदा भोजन चिड़िया, कबूतर, चूहा व बत्तख होता है। नंबर 2, मादा बाज का आकार नर बाज की अपेक्षा बड़ा होता है। नंबर 3, बाज 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। नंबर 4, बाज 6 किलोग्राम तक का शिकार लेकर उड़ सकता है, अर्थात इंसान के 2 वर्ष के बच्चों तक को लेकर उड़ सकता है। है ना अमेजिंग? नंबर 5, बाज की नज़र बहुत तेज होती है। यह 4 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई से भी अपने शिकारों को स्पष्ट रूप में देख लेता है। दोस्तों, अंत में सबसे अमेजिंग बात, प्राचीन काल में राजा पाले हुए बाज का उपयोग युद्धों में कबूतरों द्वारा भेजे गए संदेशों को रोकने के लिए किया करते थे। बाज का पसंदीदा भोजन कबूतर भी है। जब कबूतर किसी संदेश को अपने सैनिकों से अपने राजा के पास अथवा अपने राजा से अपने सैनिकों के पास ला रहा होगा, तभी बीच में यह पाला हुआ बाज उस कबूतर का शिकार कर लेता था और जिसकी वजह से वह संदेश उसके राजा अथवा उसके सैनिकों के पास नहीं पहुंच पाता था और इस तरह युद्ध में जिस राजा ने उस बाज को पाला था उसकी विजय हो जाती थी। अर्थात प्राचीन काल में राजा बाज का उपयोग युद्धों में कबूतरों द्वारा भेजे गए संदेश को रोकने के लिए किया करते थे, जिससे संदेश उचित समय पर उचित स्थान पर नहीं पहुंच पाता था और राजा युद्ध जीत जाता था। मछलियों का राजा शार्क का साइंटिफिक नेम गैरियोराइनस जियोप्टेरस है। शार्क का औसतन जीवन काल 20 से 30 वर्ष का होता है। शार्क के तैरने की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। मादा शार्क नर से प्रायः बड़ी होती हैं। अब इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। नंबर 1, शार्क के पास कोई भी हड्डियां नहीं होती हैं। नंबर 2,
शार्क को दांतों की कई पंक्तियां होती हैं जो समय समय पर गिरती रहती हैं। नंबर 3, मेगालोडन प्रजाति शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति है जो 50 फीट से भी लंबी होती है। नंबर 4, कुछ मादा शार्क अकेले ही रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं, अर्थात उन्हें नर शार्क की आवश्यकता नहीं होती है। मित्रों, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। 5, शार्क में इलेक्ट्रिक सेंसर होता है। नंबर 6, 400 प्रजातियों में से 3 से 4 प्रजातियां ही मानवों के लिए खतरनाक होती हैं। नंबर 7, मनुष्य शार्क का शिकार अधिक करते हैं इसकी अपेक्षा कि वे मनुष्यों का कितना शिकार करते हैं। नंबर 8, शार्क कोरल भित्ति के निर्माण के लिए लाभदायक हैं और इकोसिस्टम के लिए भी। आइए इनसे जुड़ी एक और चीज समझते हैं, शार्क स्पॉटर के बारे में। दोस्तों, हम बीच पर तैरना पसंद करते हैं, लेकिन सुरक्षित बनाता है उसे शार्क स्पॉटर बोलते हैं, है ना अमेजिंग? थैंक यू। अब बात करते हैं फलों के राजा की। दोस्तों, आम को फलों का राजा कहते हैं। यह हमारे देश का राष्ट्रीय फल है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। आम में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन 6 के साथ साथ फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही यह दोस्तों कोलेस्ट्रॉल और सोडियम फ्री होता है। अब आइए इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। नंबर 1, आम मुगल बादशाह जहांगीर को बहुत पसंद था। नंबर 2, अब तक का सबसे भारी आम 3.435 किलोग्राम का फिलीपींस में 2009 में पाया गया। इस आम की लंबाई 30.48 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17.78 सेंटीमीटर और ऊंचाई 49.53 सेंटीमीटर था। इस आम की प्रजाति फ्लोरिडा कैथ थी। अब बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले लोकप्रिय आमों के प्रकार के बारे में। दोस्तों, भारत में अल्फांसोस, बादामी, चौसा, दशहरी, केसर आदि प्रकार की प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि आम को कभी भी छिलके सहित नहीं खाना चाहिए। ग्रहों के राजा की। दोस्तों, बृहस्पति को ग्रहों का राजा कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी भूमध्य रेखीय व्यास 1,42,984 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 1,33,709 किलोमीटर है। यह 318 पृथ्वी के समान द्रव्यमान की है, अर्थात इसमें 318 पृथ्वियां समाहित हो सकती हैं। इसके उपग्रहों की कुल संख्या 79 है, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के पास 4 छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति का सतही तापमान 108 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति पर दिन सबसे छोटा 9 घंटे 55 मिनट का और बृहस्पति 11.8 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे ग्रेट रेड स्पॉट यानी महालाल धब्बे पाए जाते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं धातुओं के राजा के बारे में। दोस्तों, धातुओं का राजा सोना को कहते हैं। सोना यानी ऑरम, इसका प्रतीक Au होता है। आरम का अर्थ होता है शाइनिंग डाउन, अर्थात चमकता हुआ भोर। सोना एकमात्र ऐसा धातु है जो सुनहरे पीले रंग का होता है। सोना एक नोबल धातु है, अर्थात हवा के संपर्क में आने से इसमें जंग नहीं लगता है। सोना विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। आइए सोना के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। नंबर 1, 1 ग्राम सोने से 1 वर्ग मीटर की चादर बनाई जा सकती है। नंबर 2, सोने को घोलने के लिए या साफ करने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषणों के लिए 18 कैरेट से लेकर 22 कैरेट तक के शुद्ध सोने का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, प्राचीन काल में मुद्रा के रूप में सोने का प्रयोग किया जाता था और स्वर्ण मुद्रा छोड़ने वाला अंतिम देश स्विट्जरलैंड है ना इंटरेस्टिंग? दोस्तों, रसों का राजा अर्थात रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। पहला
संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार शब्द दो शब्दों श्रृंग और आर से मिलकर बना है। श्रृंग का अर्थ होता है कामोद्रेक भावना, आर का अर्थ होता है वृद्धि या प्राप्ति। अर्थात जब किसी शब्द से कामोद्रेक भावना की वृद्धि होती है या कामोद्रेक भावना की प्राप्ति होती है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, श्रृंगार रस को रसराज उसकी व्यापकता अर्थात रचनाओं की अधिकता की वजह से कहा जाता है।